हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उस बिंदु को लेकर के जो आपके सामान्य बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर तैयारी के दौरान या पढ़ाई के दौरान आप चाहे किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत समस्या होती है, आलस्य लगता है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें नींद आ जा रही है, आप जो पढ़ने बैठ रहे हैं तो नींद आ रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस बिंदु पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। और मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था तो उस दौरान मैं क्या तरीके अपनाया करता था, इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, नींद अगर देखा जाए तो यह बहुत ही सामान्य समस्या है, सबको प्रभावित करती है। तो इससे बचने के कुछ उपाय हो सकते हैं। जैसे हम अगर चाहें तो अपनी जो दिनचर्या है उसको हम सुधार सकते हैं। अगर हम अपने दिन की जो शुरुआत है उसको अच्छे तरीके से कर लें तो इससे हम बच सकते हैं। इस जो हमारी पढ़ाई को, जो हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत प्रभावित करता है, जो हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन करके सामने आता है। लेकिन अगर हम कुछ जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें, कुछ टिप्स हैं उनका हम पालन करें तो निश्चित तौर पे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे पहला कार्य जो मैं करता था, उसके लिए एक बेहतरीन दिनचर्या की शुरुआत मैं करता था। जैसे अगर हम सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठ रहे हैं तो हम सबसे पहला काम किया करते थे कि योगा और मेडिटेशन को हम अपने लाइफ में इंक्लूड किया हमने। तो योगा और मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको फ्रेश रखने में आपकी बहुत मदद करती है। हालांकि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन या योगा और मेडिटेशन के साथ अवश्य करें। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ना कर रहे हो, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आप उसके बाद साथियों अगर हम देखें तो उसके बाद हम जो नाश्ता लेते हैं वह भी हमारी नींद को या हमारी दिनचर्या को प्रभावित करता है। जो हमारे नाश्ता होता है उसका अगर देखें तो नींद जो है ना, नींद कहीं ना कहीं उस नाश्ते पर भी बहुत कुछ आधारित होती है। जैसे मान लीजिए हम मॉर्निंग में अगर हम हैवी नाश्ता ले लेते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि पराठा ले लेते हैं, पराठा खाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैवी डोज खाते हैं या भोजन ही सुबह खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यह नींद का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर आप एक बेहतरीन दिनचर्या चाहते हैं, पढ़ाई के दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, तो आप जो है एक हल्का नाश्ता लें। जैसे नाश्ते में आप जो है ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। कुछ साथी जो चाय पीते हैं, जिनको पसंद हो वो चाय ले सकते हैं। कहने का मतलब हल्का डाइट रखें जिससे आपकी जो पाचन तंत्र है वो सही से काम करे। आपके पेट में ऐसा ना लगे कि आप भारीपन ना महसूस हो। आप आसानी से 2-3 घंटे सुबह का जो टाइम है उसको एक बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप भोजन करें तो थोड़ा सा, जो कि जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो, तैयारी आपकी मतलब जोरों पर हो, तो बहुत भारी भोजन ना करें कि मतलब ऐसा हो जिसको पचने में ज़्यादा समय लगे। इन सारी चीज़ों सारी चीज़ें भी बहुत प्रभावित करती हैं आपकी नींद को। अगर आप, जाहिर सी बात है, आप जो है भारी भोजन लेंगे या फिर ऐसा भोजन लेंगे जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वह भी बहुत आपको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ मित्र, आप जिस जगह पर पढ़ाई करते हैं वह भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है, वह भी नींद का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसमें अगर आप देखें तो अगर आप, जैसा कि मैं अगर बंद कमरे में बैठ जाऊं 1 घंटे पढ़ने के लिए, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे अगर बंद हो, तो मुझे 15 मिनट नहीं लगेगा सोने में। मतलब ये समझ लीजिए कि बंद कमरे में बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मैं पसंद करता था खुले आसमान के नीचे पढ़ना। जैसे मान लीजिए बालकनी पर बैठ करके पढ़ना या छत पर बैठ करके पढ़ना, या फिर जो है ऐसी जगह जहाँ पर खिड़की दरवाजा या खिड़की के जस्ट सामने पूरी खिड़की को खोल करके बैठ करके पढ़ना। कहने का मतलब आपके जो कमरे का वेंटिलेशन या जो है हवा का वेंटिलेशन हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वह भी आपकी नींद को बहुत प्रभावित करता है। मैं ज़्यादातर पसंद करता था जब गांव में होता था तो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ना। ऑक्सीजन लेवल जिससे कि आपको अच्छी मिलती रहे और आप अच्छे लंबे समय तक जो है फ्रेश माइंडसेट के साथ भी पढ़ सकते हैं। यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग, आजकल फैशन चला हुआ है, लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इतने लंबे समय तक वो कैसे पढ़ लेते हैं। फ़िलहाल ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर आप खुले आसमान के नीचे या फिर आप बालकनी या एयर वेंटिलेशन अगर अच्छा है तो वहाँ पर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर नींद और आलस्य जैसी चीज़ों का कोई भी जो है स्थान थोड़ा सा कम हो जाता है।
अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है, चूँकि पढ़ाई के दौरान हमने अक्सर देखा है लोग जो है कहते हैं कि मैं लगातार 6-6 घंटे बैठा रहता हूँ, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। आपको लगातार 1 डेढ़ 2 घंटे से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से ज़्यादा कतई नहीं बैठना चाहिए। आपको एक नियमित अंतराल पर ब्रेक लेते रहना चाहिए। जब आप नियमित अंतराल पर ब्रेक लेते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका माइंड फ्रेश होता रहता है, रिफ्रेशनेस आपको महसूस होती रहती है और फिर आप नींद ना उस लेवल की नहीं आती है। जब आप ब्रेक लें तो जो है 1 डेढ़ घंटे के से ज़्यादा पढ़ाई ना करें, ब्रेक लें। उसके बाद क्या, ब्रेक के समय कोशिश करें कि मोबाइल ना चलाएं। ये नहीं कि आप रील्स देखने लगे, लेट जाएं, कमरे में ही लेटे हैं रील्स देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस दौरान आपका माइंड फिर थकेगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपको करना चाहिए कि आप ब्रेक ले रहे हैं तो उस दौरान खुले आसमान के नीचे जाएं, प्राकृतिक जगहों पर जाएं, ऑक्सीजन लेवल जहाँ पर ज़्यादा हो, अच्छा वेंटिलेशन हो, वहाँ पर जाएं। जिससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब फ्रेशनेस है वो बहुत जल्दी हो जाएगी और नींद भी दूर होगी। मित्र, इसके साथ साथ अगर जैसे मान लीजिए फिर भी अगर आपको पढ़ाई के दौरान नींद लगती है, तो मैं कुछ ट्रिक्स अपनाया करता था। जैसे मैं बाहर चला जाता था, बाहर बालकनी में टहल करके पढ़ रहा हूँ, छत पर जो है चल रहा हूँ, टहल करके पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं किया करता था। आप घूम करके जब पढ़ाई करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं उस दौरान आपके 2 कार्य होते हैं। आपकी पूरा शरीर आपका एक्टिव हो जाता है, माइंड के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होती है। तो जो शिथिलता होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आती है उस दौरान। फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। उस दौरान नींद जो है, आप नींद से बच सकते हैं। आप इसके साथ साथ कुछ हमारे साथी जैसे आप चाय का भी सहारा ले सकते हैं, कॉफ़ी का भी सहारा ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी कहीं ना कहीं आपको जो है एक मतलब फ्रेश महसूस कराने में आपको बहुत मदद करती है। हालांकि ये चीज़ें हम बहुत कम प्रयोग किया करते थे, क्योंकि मुझे चाय बनानी ज़्यादा आती नहीं थी। हालांकि बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं हो सकती है कि ना हो, चाय कॉफ़ी ना पसंद हो, लेकिन आप पढ़ाई के दौरान रात को अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर दिन में आपको 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपको नींद आ रही, तो चाय कॉफ़ी का भी सहारा ले सकते हैं। यह भी एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है, इतना भी बुरा चाय कॉफ़ी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इन सारे माध्यमों से आप अपने पढ़ाई में जो है एक बूस्टअप ला सकते हैं और आप नींद से, आलस्य से हट सकते हैं। भाई देखिए, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि आपका मुख्य उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के इतना सजग हैं तो वैसे ही नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर नींद आती है तो ये सब जो आपको हमने बताया है, इसको आप फॉलो करके निश्चित तौर पे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।